मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम दशम पाठ कृषि का कर्मवीर महिला किसान पढ़ेंगे। चलिए पढ़ने से पहले इस पाठ के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। इस पाठ में बताया गया है कि किसान लोग ही सच्चे कर्मवीर हैं। सर्दी हो या गर्मी, किसान कठोर परिश्रम करते हैं। गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और सर्दी में शरीर ठिठुरता है, परंतु किसान लोग कभी हल से तो कभी कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। किसान लोगों का जीवन कष्टमय होता है। वे स्वयं कष्ट उठाकर मानव मात्र की सेवा करते हैं। उनके पास ना घर है, ना वस्त्र हैं और ना भोजन है, फिर भी वे मनुष्य को सुख देने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः किसान ही सच्चे अर्थों में कर्मवीर हैं। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। सूर्य सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिको नित्य शीतकालेपि कर्मठो। चाहे सूर्य तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाएं, किसान और महिला किसान निरंतर सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसान लोग चाहे सर्दी हो गर्मी अपना कार्य नहीं छोड़ते, अपने कार्य को करते रहते हैं। ग्रीष्मे शरीर सस्वेदं शीते कंपाय सदा, हलेन चा कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षता। गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में शरीर सदा कंपन युक्त होता है, तथापि वे पति पत्नी हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेत जोतते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है सर्दी हो या गर्मी हो, वे किसान लोग अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। उपनहो न पादयो शरीरे वसनानि नो, निर्धना जीवनम कष्टम सुख दूरे ही तिष्ठति। उनके पैरों में न जूते हैं, शरीर में न वस्त्र हैं, उनका जीवन निर्धन है और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर रहता है। गृहं जीर्णा वर्षासु वृष्टिं वायुतु क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वा कृषिकाणम न नश्यति। उनका घर पुराना है जो वर्षा काल में वर्षा को दूर करने में भी समर्थ नहीं है, तथापि उन महिला किसानों की परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान लोगों का जो घर होता है वह इस प्रकार का होता है कि ना तो वह बरसात को रोक पाता है, वर्षा काल में भी उसमें बारिश अंदर आती रहती है, लेकिन वह अपने परिश्रम से पीछे नहीं हटते। तयो शर्मेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता यो शुष्का कंटक वृता। उन पति पत्नी के परिश्रम के द्वारा ही सदा खेत फसलों से युक्त रहते हैं। जो सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण धरती है वह सरस हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसान लोग अगर मेहनत ना करें तो ये धरती बंजर हो जाएगी। उन्हीं की मेहनत की वजह से यह धरती हरी भरी रहती है। शाकमत्रम फलम दुग्ध दत्वा सर्वेभे एव तो, क्षुधा तुषाकुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। वे दोनों सभी मनुष्यों के लिए शाक, अन्न, फल और दूध देते हैं। वे विचित्र जन पालक भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। कहने का तात्पर्य है वह कि किसान लोग सभी तरह की सब्जियां, फल अपने खेतों में उगाते हैं और हम लोगों के लिए ही वह खेती करते हैं। स्वयं वह भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। बच्चों, आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ में किसान लोगों के बारे में बताया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि किसान लोग कितने कर्मवीर हैं और अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। शब्दार्थ: तप्तु तपने, जलाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानि कपड़े, जीर्णाम पुराना,
वरीयतम दूर करने में क्षमम समर्थ, शस्य पूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषाकुला भूख प्यास से बेचैन।